वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। भारत पाकिस्तान के बीच वो पॉइंट लगभग आ गया जहाँ पर निर्णय करना पड़ता है कि यह एक शॉर्ट टर्म युद्ध होगा, प्रतीकात्मक युद्ध होगा या दीर्घकालिक युद्ध होगा। कुछ न कुछ तो होगा, इसमें न भारत को कोई संदेह है, न पाकिस्तान को कोई संदेह है और न ही दुनिया को कोई संदेह है। थोड़ी सी बात पहले मैं ये कर लेना चाहता हूँ, ये स्थिति जब बनी इससे पहले वैश्विक स्थिति क्या थी? वैश्विक स्थिति ये थी कि पूरी दुनिया में अमेरिका के टैरिफ वार को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका के टैरिफ वार की तरफ से हट गया। दूसरा, पूरी दुनिया में भारत कहीं भी युद्ध की स्थिति में नहीं था, अशांति की स्थिति में नहीं था। पिछले 15 वर्षों से लगभग वह प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में केवल अपने पर ध्यान रखते हुए एक शांति के टापू के रूप में पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। विशेषकर मोदी के आने के बाद और ज़्यादा, बल्कि दुनिया में शांति स्थापना के लिए, दुनिया में स्थिरता के लिए, दुनिया में शक्ति संतुलन के लिए भारत का रोल शुरू हो गया था। किन देशों को या किस देश को इससे तकलीफ होना शुरू हुई थी? पूरी दुनिया में चीन और भारत दो ऐसे हब बन गए थे जहाँ पर सभी दुनिया की कंपनियां आकर के और वो अपना माल तैयार करना चाहती थी, तैयार कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। चीन से कई कंपनियां हट करके भारत आ रही थी, अब भी आ रही होगी, लेकिन पूरी वेग से आ रही थी। अमेरिका में थोड़ी सुस्ती आ गई थी पूरी आर्थिक रूप से। सब चीज़ें अचानक गायब हो गई, पूरी दुनिया से ये चीज़ें गायब हो गई। मोदी अगर चुप है तो तय बात है कि उनकी दृष्टि युद्ध अंतिम उपाय है इस पर है। पहले ये सोचने पर भी है कि आखिर इस युद्ध से किनका हित सधेगा। दो पहलवान लड़ते हैं, एक कमज़ोर पहलवान होता है, एक शक्तिशाली होता है, लड़ाई होती है, लेकिन बहुत सारे दर्शक बाहर तालियां बजा रहे होते हैं। जो तालियां बजा रहे हैं उनमें कौन कौन है, वैश्विक परिदृश्य पर यह देखना बहुत ज़रूरी है। माना बड़ी दुखद हुआ है जो 28 में से 26 हिंदू मारे गए, जाति पूछ के मारे गए, जाति नहीं, क्षमा कीजिएगा, धर्म पूछ के मारे गए और उसका बदला चुकाया जाए। लेकिन इसके पीछे कौन था? मुनीर की जो 4 दिन पहले आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख हैं, उनकी भाषा में हिंदू मुसलमान की बात आई। पाकिस्तान की सेना किस देश के इशारे पर इन दिनों में चल रही है? चीन के इशारे पर चल रही है। चीन से ही सारे साजो सामान, हथियार, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? चीन से आ रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख और सेना का प्रमुख चीन के इशारे पर बन रहा है। एक ज़माने में ये सब अमेरिका के इशारे पर बनते थे, लेकिन अब चीन के इशारे पर बन रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कौन होगा, राष्ट्रपति भी कौन बनेगा, ये चीन तय कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो मुनीर ने अपने हिंदू मुसलमान वाली बात 4 दिन पहले बोली थी वहाँ के सेना प्रमुख ने, और उसके 4 दिन बाद में पहलगाम में हिंदुओं को पूछ करके उनकी हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं की गई। इसके पीछे
क्या शक की सुई चीन पर नहीं जा रही? हम केवल कंधे को देख रहे हैं, कंधे के पीछे जिसने ट्रिगर दबाया है, जिसने वो गोली आगे चले उसके लिए शूट की सारी प्रोसेस की है, वो चीन नहीं है क्या? चीन पर ध्यान क्या मोदी का जा रहा है? क्या भारत सरकार का जा रहा है? क्या भारत की जो शक्तियाँ जो इस सारी व्यवस्था को, सारे योजनाओं को बना रही है, क्या उनको ध्यान में है कि इसके पीछे कौन है? और पूरी दुनिया में इस समय सारे देश विरोध कर चुके। 1 घंटे में ही पहलगांव में ये तांडव हुआ और 1 घंटे में ही अमेरिका और रूस के दोनों प्रधानों ने, ट्रंप ने और इधर से भाई रूस के राष्ट्रपति ने तुरंत उसका विरोध और गुस्सा और अपना प्रतिकार व्यक्त कर दिया था। लेकिन चीन अब तक चुप है। तुर्की अब तक तुर्की तो 3 में 13 में, उसको क्या गिनना, लेकिन चीन बिल्कुल चुप है। थोड़ा सा उसने बोला तो केवल ये बोला कि ज़रा मिल बैठ करके और इसके कारणों की खोज की जानी चाहिए, ये क्या हुआ, किसने किया, लेकिन चुप है। बहुत 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 दोगला देश है भाई, बहुत दोगला देश है। तो भारत को ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे चीन कहाँ तक है। इसलिए अगर मोदी अभी शांत मन से पूरी तैयारियां एक तौर करते हुए शॉर्ट टर्म कुछ करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक कर रहे हैं। आपका जो जहाँ भाई सेना, पाकिस्तान की सेना आपकी मुख्य दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो आपकी मुख्य दुश्मन है, इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? आप समझ रहे हैं कि वो आसिफ मुनीर कर रहा है ना, चीन कर रहा है। तो चीन से तो आप सीधा भी पंगा लेने की स्थिति में नहीं है भारत विशेषतर, और इसके लिए पर्याप्त आपके पास आधार भी नहीं है। और वैसे भी चीन इतना, मेरे मुंह से क शब्द आ गया, लेकिन म और न और भी आते रहते हैं इसी शब्द में, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ऐसा देश है कि किसी से लड़ता नहीं, सीधे युद्ध में वो 62 में भारत से लड़ा था, उसके बाद में सीधी लड़ाई चीन की किससे हुई बताइए? निर्णायक लड़ाई, लंबी लड़ाई। छोटे मोटे ये गलवान की तरफ आ गए, फिर तो अपने शक्ति प्रदर्शन करना, पीछे लेना, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा। कितना समय हो गया? लगभग 110 वर्ष हो गया। 110 नहीं, 50 वर्ष, 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया किसी से युद्ध। विश्व में चीन किसी से नहीं लड़ता, डरा था सबको है, क्योंकि उसको पता है कि युद्ध में खुद चीन का बहुत नुकसान होगा। वो केवल अस्त्र शस्त्र, परिस्थितियां, भय सब करता है, लड़ता नहीं, अंतिम युद्ध नहीं लड़ता है। लेकिन भारत के साथ में पूरी कोशिश उसके इंडी गठबंधन के माध्यम से ऐसी करवा रहा है कि भारत युद्ध लड़े। ये जो कांग्रेस की भाषा है ना, चीन की इच्छा है। ये जो तथाकथित इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की, दलों की भाषा है ना, चीन की भाषा है। इसलिए अगर मोदी थोड़ी शांति से बात कर रहे हैं, ये भाई उसको सज़ा तो देना पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं, सज़ा तो देना पड़ेगी। इसलिए उसका पानी बंद करना, उसका अन्न जल हवा, तीनों तो चीज़ें हैं। अन्न जल आप बंद कर रहे हो, जब जल बंद होगा तो अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा। अन्न जल आपने प्रतिबंधित कर रहे हैं, ठीक। आयात निर्यात आपने बंद कर दी, चारों ओर से, यहाँ तक उसकी डाक सेवाएं तक बंद कर दी। ये तो हो गया, लेकिन सीधा खून के बदले खून, गर्दन के बदले गर्दन, गोली के बदले गोली, ये तो होना बचा और ये होगा। लेकिन अभी भी पत्ते तोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। वैसे तो जड़ें हैं चीन में, लेकिन चीन पर अभी भारत कोई प्रतिकार करे वैसी वैश्विक कारण भी नहीं बनता, आधार भी नहीं बन रहा। लेकिन आपको पता है, कई बार हमको पता होता है हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हम मन महसूस के रह जाते हैं और उसके जो साथ में जो लग्गू भग्गू होते हैं उनको निपटा देते हैं।
अभी मुझे लगता है लग्गू भग्गू को निपटाने के पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों लग्गू भग्गू ही है, इसलिए बांग्लादेश पर फिर बात हम करेंगे। यहाँ पर अभी केवल हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। तो लगता है ठीक है, एक आध मिसाइल डाल के बात ख़त्म कर देगा, लेकिन भारत युद्ध की तैयारियां शुरू कर देगा। क्योंकि भारत जब तक युद्ध की तैयारियां करने के बाद में फिर वो आगे बढ़ेगा तभी जाके सही है। यदि तैयारियों के बिना अचानक उन्होंने जाकर के एयर स्ट्राइक कर ली, अपने 3 फाइटर प्लेन वहाँ पर गए और एक पता चला एक उसने गिरा दिया ने, 3 हमने उनको गिरा दिए ने, ये हो गया ने, तो बात बनेगी नहीं। आपको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन और ऑपरेशन चीर फाड़ वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही उसका इलाज केवल यही है कि पाकिस्तान खोए, पाकिस्तानी सेना के जवानों के मृतदेह, उनकी बॉडीज़ जब पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएगी ना, और जो चीत्कार हाहाकार मचेगा पाकिस्तानी सेना के और वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ, तब बात बनेगी। दूसरा, आप जो बलूचिस्तान के लिए जो BLA काम कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उससे आधा बलूचिस्तान अपने कब्जे में ले लिया, बाकी का भी सपोर्ट करके उसको एक स्वतंत्र बलूचिस्तान बना दीजिए, पाकिस्तान से मुक्त करा लीजिए। और 2 जो ऑक्युपाइड है उसके POK और बाल्टिस्तान, ये बाल्टिस्तान को भी आपको स्वतंत्र कराना होगा और POK अपने साथ में लाना होगा। और बाल्टिस्तान भी अपने साथ मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि चीन से आपके ठीक हो जाएगा। और जब आप POK लोगे तो फिर गिलगित बाल्टिस्तान आपके साथ तो लगा ही हुआ है, तो ये पूरा क्षेत्र भारत अपने उस पर कर ले तो सामरिक दृष्टिकोण से भी फिर आप पूरी तरीके से बहुत ताकत में आ जाएंगे, सुरक्षित भी हो जाएंगे। कहना आसान है, हम भी समझते हैं कहना आसान है, लेकिन ये करना इतना कठिन है ऐसा नहीं है। अभी पूरा विश्व जनमत आपके साथ में, केवल चीन विरोध करेगा। और चीन को भी जब ये समझ में आ जाएगा कि भारत उसके साथ में आगे चल के जो उसका पाकिस्तान से चीन तक का जो कॉरिडोर जा रहा है उसमें कोऑपरेशन कर देगा, तो शायद वो भी इसका विरोध नहीं करेगा, उसको इतने भर से मतलब है। और ये आपका जो ग्वादर बंदरगाह है, भारत इसको लेने के मूड में, पूरा सारे जाल बिछा चुका है। तो भारत अब पाकिस्तान अपने सैनिकों की अर्थियाँ उसको जाए पूरे पाकिस्तान के गांव शहरों में, इसके लिए सेना मुख्यालय पर आक्रमण करना पड़ेगा। ये जो उसका जो आतंकवादी है उसको, जैसे अमेरिका ने खाली बिन लादेन को मार कर टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया, इस तरह भारत का भी एक वहाँ पर मोस्ट वांटेड रहता है, हाफिज़ सईद को भारत चाहे तो चुटकियों में मार करके, भले वो 7 तालों में उसको बंद करके रखा है, उसको मार करके उसको टुकड़े इस तरह के समुद्र में फेंक देगा। गंगा जी में मत फेंकना, इससे पापियों के शरीर के टुकड़े वहाँ नहीं होना, उधर अरब सागर में कहीं फेंकना अलग अलग। तो भारत तो कर सकता है, वो तो चुटकियों का काम है। लेकिन इस दफे पाकिस्तान खोए, उसके सैनिकों के शरीर मृतदेह जाए पूरे पाकिस्तान में, साथ ही वो POK तो उसको देना ही देना पड़ेगा, हम कह भी चुके। और अब इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, S जयशंकर जी और अमित शाह जी, जितने भी आप जी हो ना, इतना समझ लीजिए, अगर POK लेने की ज़रा भी आपके मन में इच्छा है तो इससे बढ़िया अनुकूल समय नहीं है। पाकिस्तान भी उसको देख के खुश हो जाएगा, सबसे अच्छी बात है। और दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि आप ही का लिया है वो। और गिलगित बाल्टिस्तान भी ले ही लीजिए, वो एडिशनल आपके साथ में, वो भी स्वतंत्र होने के लिए बैठा हुआ, लेकिन उसको अपने साथ मिलाइए। ये 2 आपके साथ मिल जाए, सेना मुख्यालय पर आक्रमण करें। साथ ही परमाणु धमकी के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका खुद उसको कब्जे में कर लेगा, जिससे ये हालात बने कि अमेरिका के कमांडोज पूरे परमाणु संयंत्रों को और उनके जो खुफिया सारी तंत्र है उसको अपने कब्जे में ले लेगा।
कहा तो ये जा रहा है कि भारत को भी करने के लिए बोल दिया गया, लेकिन अमेरिका ही करेगा। इस काम को अमेरिका अपने हाथ में रखना चाह रहा है। अगर ये स्थितियाँ बनती है तो ही जाकर के भारत का सही बदलाव होगा, वरना छोटे मोटे पेड़ पत्ते ऊपर से तोड़ करके और हमने कर दिया है, वहाँ से एक वो चला ली हैं, 2-4 मिसाइलें दाग ली, 10-20 ट्रेनिंग कैंप पर आपने हमले कर दिए, इतने से होगा नहीं। ये समय तो ऐसा है मोदी जी, रिस्क तो लेना पड़ेगी। बिना कुछ पाने के लिए खोने के लिए भी तैयार रहो। इसके लिए कुछ खोना भी पड़े तो भारत तैयार है, क्योंकि हम इसके साथ अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसका पक्का इलाज सदियों तक पाकिस्तान बर्बाद होकर के रह जाए, ये याद करें कि हमने आखिरी बार में 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं की हत्या की थी, धर्म पूछ करके। मैं हिंदू हूँ ये कहते ही उनके नृशंस हत्याएं की, उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने। ये क्रूर कार्य उसने किया था। इतिहास में ये पाठ में पढ़ाया जाए क्रूर अध्यायों के रूप में। ये वही तरीका था जैसा कभी औरंगजेब ने किया था, ये वही तरीका था जो तैमूर लंगड़े ने कभी इस देश में आके किया था। वो कार्य अभी किया है आज़ाद भारत में। इलाज पक्का होना चाहिए मोदी जी। आप टालम टोल और आपके विश्व नीतियाँ और आपको शांति का नोबेल पुरस्कार ने भाषण ने सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्षमा नहीं करेंगे लोग आपको। इस बार आपने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना, पाकिस्तान को ख़त्म करना है। भारत माता की जय।